और ये अनऑथराइज बिल्डिंग। ये देखो कैसा अनऑथराइज टावर भी देख लो ऊपर। ये बिल्डिंग ऐसी गिरी तो रास्ते पे जो लोग जा रहे हैं सब मर जाएंगे। डायरेक्शन है कॉर्पोरेशन का, डायरेक्शन है क्लियर कट, फिर ये क्या चल रहा है, क्यों नहीं तोड़ रहे? ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन आपको मैं दिखा देता हूँ। लोग कौन मरेंगे इधर, लोग कौन मरेंगे? आम पब्लिक मरेगा। फिर जो विधि विभाग के वकील है, जो इंटरनल रहता है और एक एक्सटर्नल रहता है, इनको सस्पेंड करो। जिन्होंने देखो इसमें क्लियर कट डायरेक्शंस है। इसमें लिखा है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कंप्लीट करो, डिमोलिशन करो। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कंप्लीट किया, मगर वो भी करने की जरूरत नहीं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है। ये देखो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन क्या बता रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है। ये अधिकारी कौन है जो इसकी कार्रवाई नहीं कर पा रहे? जो वकील बाहर से कॉर्पोरेशन पैसा दे के ले रही है, कॉर्पोरेशन से बाहर से वकील जो आते हैं वो पैसा लेगी कॉर्पोरेशन का और काम करेगा राजू बाबा बंगाली के और उनके गोटियों का। क्या अब क्या होगा, अगर अगली कदम क्या रहेगी? ये ऑर्डर निकल गई है, डिमोलिशन जितने जल्दी होगा उतना करे, नहीं तो कोई लोग हमारे मरने वाले। डिमोलिशन होना ही है, 10 दिन में हो 15 दिन में, मगर जितने जल्दी हो सके इसका डिमोलिशन होना चाहिए। आपने बताया ना कि बाहर का वकील हायर किया हुआ है, अगर वो कार्रवाई में डिले कराएगा तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन क्लियर कट है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कंप्लीट हो गया है और इसको डिमोलिशन करो 4 दिन में। और इसके ऊपर कॉर्पोरेशन नहीं करती तो कॉर्पोरेशन के कमिश्नर जिम्मेदार है। कोई एक्सीडेंट होगा और लोग मर गए तो। नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, मैं उपस्थित हूँ, ये वीर सावरकर सर्कल है और साईं बाबा चौक कहा जाता है। और यहाँ देखो आप, राधा कृष्णा होटल है और ये नई इमारत दिख रही है, लेकिन इसकी कहानी बहुत पुरानी है। बने रहिए। क्या है मामला, क्या है इस बिल्डिंग का? इधर है ना, ये अनधिकृत इमारत है और ये इमारत पूरी इमारत अनधिकृत है। और ये इमारत तोड़ने के बाबत सहायक आयुक्त ने आदेश निकाला है और वो निष्कासित करने के बारे में अभी तक उधर विधि विभाग का जो वकील है वो जानबूझ के उधर डेट के ऊपर डेट ले रहा है। लेकिन जैसे आप काका ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो विधि विभाग ने उसके ऊपर कार्रवाई करना जरूरी है। मेरा इधर फर्स्ट फ्लोर 520 कारपेट रेसिडेंस ब्लॉक है और अभी है ना उधर टेबल लगा के रखा है और मेरे को बोलते हैं कल ये साइड देते आपको, वो साइड देते, थोड़ा एडजस्ट करते हैं, ऐसा करते। डेवलपर कौन था? अमोल ठाकुर करके, उसके नाम पे 7 बार भी लिया है और वो खुद डेवलपर है। अच्छा, आप लोग यहाँ रेसिडेंशियल पुराने हो क्या? कितना साल पुराने? 1982 से रीडेवलपमेंट करने के लिए दिया था आपने? नहीं, रीडेवलपमेंट नहीं, रिपेयरिंग के नाम से है ना फिर से उसने अनऑथराइज बना दिया। यानी ये कोरोना बिल्डिंग है, कोरोना बिल्डिंग 2020 में 2-4 महीने में रिपेयरिंग के नाम पे बना के रख दिया। इसलिए कभी भी वो नीचे आ सकती है बिल्डिंग, इसलिए हम लोग ने ताबा नहीं लिया। हम लोग क्या बोलते हैं, रीडेवलपमेंट होए, पीछे जाने दो बिल्डिंग, नो प्रॉब्लम, हमें जगह थोड़ा कम मिलेगा तो भी चलेगा। यहाँ तो होटल खुल गई है, अगर इस होटल में 100-150 लोग थे उस टाइम में कुछ हुआ तो? हम वही बात कर रहे हैं, नगर पालिका को बोल रहे हैं कि भाई ये तोड़ दो, और ऑर्डर भी निकले निष्कासित करने के बारे में ऑर्डर निकला। ये देखो लास्ट पेज में आदेश है, बिल्कुल सुनावनी आदेश में लिखा है, उसने खुद अमोल ठाकुर के ऊपर MRTP का केस दाखिल कर दिया है नगर पालिका ने, तो भी ये अनधिकृत अभी तक चालू है। आपका भी इसमें कुछ घर था? मेरा ये 4 नंबर गाला मेरा है। 4 नंबर गाला, तो फिर अभी तो ये तो होटल हो गया पूरा? ये पूरा होटल हो गया, मतलब क्या है, ये मेरे 4 नंबर गाला, पहले ये अमोल ठाकुर इसमें किराएदार था। अच्छा, हमारे जैसे ही था वो। अमोल ठाकुर ने 2 गाला इसमें लिया, जब उसके साइज और डेवलपर इसका प्रॉपर्टी ओनर था। उसके बाद में अमोल ठाकुर ने हमको झूठा फंसाया कि मैं बिल्डर से बनवाता हूँ और बनवाने के बाद में हम अपना कब्जा ले लेंगे। ये जो रीडेवलपमेंट जब किया, या फिर इसको जो आपने बोला है कि किया है, तो पूरी तरह से किया है या फिर ऊपर से ही हुई है? नहीं, काम तो मैंने देखा था खुद, लेकिन तो भी क्या मालूम है, बात सुनिए, मैंने RTI से सब जानकारी लिया है। इसने किसी तरह की भी नगर पालिका से इजाज़त नहीं ली है, ना कोई और ना किसी चीज़ का उसने कुछ पूर्ति करी है। इसने ये ज़बरदस्ती मिली भगत करके बनाया है। एक बार इधर D गंगाधरन जब कमिश्नर थे तो तोड़ने भी आए थे, उसमें कुछ राजकीय लोगों ने भ्रष्टाचार करके काम रुकवा दिया इसका, और हमसे मीठा बोल के विदाउट एग्रीमेंट
और वो सब करके वो किया, पैसे की मांग करता था, लेकिन प्रॉपर रसीद नहीं देने की वजह से हमने उसको पैसा नहीं दिया। और ये जो पिछले दिनों रमाबाई अपार्टमेंट जब गिरा था, 17 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद तो यहाँ तो सख्त आदेश है कि अवैध बांधकाम जो भी है उसको ध्वस्त करो। और यहाँ तो होटल खुली हुई है, हमेशा इसमें 50-100 लोग रहते ही यहाँ होंगे। पे 17 लोगों की जान गई रमाबाई में, लेकिन ये महाराष्ट्र की सबसे भ्रष्ट महानगर पालिका है, ऐसा मेरा आरोप है। और पुलिस डिपार्टमेंट भी महाभ्रष्ट है। पुलिस का भी मैंने बहुत कार्रवाई किया, पुलिस भी मुझे न्याय देने वाली, दिलवाने वाली थी, लेकिन नहीं, खाली ये पैसा खाने वाले लोग हैं। महानगर पालिका महाराष्ट्र की 1 नंबर भ्रष्ट और पुलिस महाभ्रष्ट। पुलिस महाभ्रष्ट, क्या कहें? कुछ कहना पुलिस चाहते के हैं? बारे में मुझे अनुभव नहीं आया, लेकिन नगर पालिका में मैंने जो रिक्वेस्ट किया है उस हिसाब से उसने निष्कासित का आदेश निकाला है, तो मैं समाधानी हूँ, अभी तक तो हूँ। लेकिन उसका विधि विभाग है, विधि विभाग, उधर जो प्राइवेट लीगल डिपार्टमेंट, उधर वो प्राइवेट जो आते हैं वकील लोग, वो पूरे भ्रष्ट हैं। वो लोग उस दिन पे आए ही नहीं, जानबूझ के कोर्ट में आते नहीं, तारीख के ऊपर तारीख लेते हैं। लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उस हिसाब से नगर पालिका ने निष्कासित करना है। ये होटल है ना भाई साहब, इसमें जो नगर पालिका है उसके अधिकारी जो भ्रष्ट है वो जाएंगे ही जेल में, लोगों की जान जाने पर। और उसके बाद इसमें ये चला रहे हैं ना, इनको भी बहुत बार हम लोग ने समझा दिया है, लेकिन ये लोग मानने की, इधर हमने नोटिस भी लगा दिया था, वो भी फाड़ के ये लोग अपना ये गैर धंधा कर रहे हैं यहाँ पर। ये इनको बताया भी गया कि ये गाला हम लोग का है, फिर भी ये लोग बेशरम, जैसे बेशरम बोले तो स्टाफ है, ये मालिक है क्या? मालिक हो, ये मालिक की तरफ से ही काम कर रहे हैं। उनके भी जान पे खतरा बना हुआ है ना। सच तो ये है, वो भी मरेंगे। तो ये है कि इनके जान पे भी खतरा बना हुआ है। नहीं, लेकिन बच गए तो भी जेल जाएंगे। बच गए तो जेल जाएंगे। ये देखो आदेश है, उसमें आदेश में है ना क्लियर कट लिखा है, खुद के खर्चे से उनने, अमोल ठाकुर ने निष्कासित करना है और उसके ऊपर MRDP के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी किया है नहीं किया है वो कुछ मालूम नहीं, किया है नहीं किया है कुछ पता नहीं। आप समझ गए होंगे, पूरी कहानी देखने के बाद आप कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ये मामला पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, संलिप्त है और डूब चुकी है।